हमारे हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रजा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी जो है उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफर के फतवे दिए, तो हजरत ने डांटा उन्हें। वो कहते हैं देखें अल्लाह ने हमारे अकाबरीन को कैसा बनाया था, अल्लाह माफी दे। देखो देखो इन्होंने अकाबरीन बढ़ के नाज़िल हुए ने, जैसे कहते हैं नबी इस्लाम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, एक कहते हैं साढ़े बाबे बना के तू नाज़िल हुए ने कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रजा खान बरेलवी क्यों कहा? वो यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी है, हमारे पर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी जबान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी जबान को हमेशा दायरे में। वो तकी उस्मानी साहब का ना जो बंदियों ने एक क्लिप अपलोड किया और वो अपने मुरीदीन को बता रहे थे कि हमारे काबरीन की जुबान बड़ी अच्छी थी। वो कहते हैं कि जी अशरफ अली थानवी साहब के सामने किसी ने कह दिया कि अहमद रजा बरेलवी ने ये लिखा है, तो उन्होंने उसे डांटा कि तुम उनका नाम इतराम से क्यों नहीं ले रहे, इसके साथ लगाओ मौलाना अहमद रजा बरेलवी, ठीक है। तो फिर वो साथ कहते हैं कि हालांकि अहमद रजा बरेलवी साहब ने हमारे काबरीन पे कुफर के फतवे लगाए हुए थे, लेकिन हमारे काबरीन की जुबान ऐसी थी कि वो अपने मुखालफीन के बारे में एहतराम का रवैया रखते थे और अपने मुरीदीन को भी यही सिखाते थे। उन्होंने तो खैर इससे भी बड़ा जुमला हो रहा है, वो कहते हैं देखें अल्लाह ने हमारे काबरीन को कैसा बनाया था, अल्लाह माफी दे। देखो देखो इन्होंने काबरीन बढ़ के नाज़िल हुए ने, जैसे कहते हैं नबी इस्लाम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, एक कहते हैं साढ़े बाबे बना के तू नाज़िल हुए ने, केड़े अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह अलैह बाबे जी आल इमदाद रिसाला, वो बाबे कहते हैं हमारे काबरीन को अल्लाह ने ऐसा बनाया था। और वो बात किसी कर रहे थे, अशरफ थानवी ने समझाया। अब आपने ये बात याद रखनी है। तो हम मौलाना तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जरा ये अपनी इमाम को बताएं कि आपकी जो अकायद की बुनियादी किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, इस पे जो 25 उलमा देवबंद ने साइन किए थे उसमें क्या अशरफ अली थानवी साहब के साइन मौजूद नहीं है? और उन्होंने लिखा है कि मैंने इस किताब को पढ़ा है, मैं इसके साथ मुत्तफिक हूं, और लिखा है एंड पे जाके अपने साइन किए हैं अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। और यहां आपको थानवी साहब का ये वाकया सुना रहे हैं कि उन्होंने अपने मुरीद को डांटा। तो सर ये बताइए कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद का मतलब क्या है? अल मुहन्नद हिंद की तलवार, अल मुफन्नद एक पागल सिटियाए हुए बाबे के ऊपर जिसका दिमाग चल जाए, और वो बाबा किसे कहा उन्होंने? अहमद बरेलवी को। जनाब जब अशरफ अली थानवी साहब इतनी सख्त लैंग्वेज यूज हुई अहमद बरेलवी के बारे में कि पागल बाबा कहा, उस वक्त तो उनकी रग नहीं फड़की कि एहतराम से लिखे नाम, और बाद में मुरीदों के सामने मौलाना के बगैर जिक्र हो गया तो एहतराम की रग फड़क गई। वो क्यों कहानियां करांदे हो? हुण तुहाडी कहानियां नहीं चलनियां, ना तुहाडे वड्डियां दी चलनी है ना छोटियां दी। अगर मुफ्ती आजम पाकिस्तान, बल्कि वो तो कहते हैं इस वक्त मुफ्ती आजम अर्थ है वो, हाँ जी, इसलिए कि इंडिया वाले भी इनको मुफ्ती आजम कहते हैं तकी उस्मानी साहब को। जब उनका लेवल ये है कि वो बैठ के अपने बच्चों को इस किस्म की कहानियां करवा रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे काबरीन को ऐसा बनाया था। सर आपके काबरीन को ऐसा बनाया था कि वो अहमद बरेलवी साहब को अल मुफन्नद कहते थे, और उसमें उन्होंने इसमें लिखा है कि अहमद बरेलवी और इनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुआ है, जिस तरह के अंबिया इकराम पर शयातीन हमलावर होते थे, उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम पर ये हमलावर हुआ है, रदियल्लाहु अन्हुम भी लिखा। तो अब आपको बच्चों पता चला कि अल्लाह ताला ने देवबंद के काबरीन को कैसा बनाया था। अब तो हम ये कहेंगे ना कि वो अपने मुखालफीन को अल मुफन्नद कहते थे और उनके सर पे तलवार रखते थे, अल मुहन्नद हिंद की तलवार अल मुफन्नद एक पागल बाबे के ऊपर। तो तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला व दामत बरकातुहुल आलिया आपके काबरीन को ऐसा बनाया गया था। तो अब आप ये कहानियां छोड़ दें, ये सब कहानियां, आपकी लैंग्वेज यही थी।